सर 3 मंथ पहले आपने बड़े जलाली अंदाज में नारा लगाया था कि अगर आपके 10 प्लाजे और भी होते तो आप सुसेक्स वहां रख लेते। सुसेक्स की मोहब्बत आपके सर पे सवार थी। आज 3 मंथ के बाद उस नारे पे आप कायम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अजमल पाइन तुहाडे दुआवां नाल तुहाडीआं काविशां नाल मैं अज उस तो अगले स्टैप तक आयला। इस बंदा ना चीज़ की वीडियो हर उस बंदे ने देखी है और मेरे बर्ड की क्वालिटी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर च पहुँच चुकी है, क्योंकि मेरे बर्ड का जोड़ा F1 ब्रीड है और आउट क्लास क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुसी तो 10 प्लाजे की गल हुण मेरा दिल छोटे से लेके अब इतना बड़ा हो गया है अच्छा कि अब मेरे पास 20 प्लाजे भी हों तो मैं इंशाल्लाह सुसेक्स ही पालूंगा। मुझे इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ना सेल करने में ना कोई मसला मसाइल और है, रखने में कोई मुझे मसला है, क्योंकि मसले मसाइल उनको आते हैं जिनके पास कमर्शियल ब्रीड है या मिक्स ब्रीड है या कहीं से वो चीज़ लेके आगे से सेल आउट करते हैं। ब्रोकरी करना गुनाह नहीं है, लेकिन बात यह है कि बात को घुमा फिरा के नहीं करना चाहिए, बात को ऑनेस्टली करना चाहिए। अच्छा, सुसेक्स का जज्बा, सुसेक्स की मोहब्बत आज भी आपके सर पे सवार है। सरलाइट सुसेक्स ही क्यों? ऐसी इस ब्रीड की आपकी नज़र में ख़ास खूबियाँ क्या हैं? ख़ास खूबियाँ ये है कि ब्रीड मुझे ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। इसका रहना, इसका सहना, उसके बाद मौसम के साथ इसका अच्छा फाइट करना, क्योंकि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर मुर्गी नहीं पाली जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्लाजे के अंदर मुर्गी पाल के भी आपको दिखा दी है। किसी किस्म की कोई मोर्टेलिटी नहीं है, किसी किस्म का बर्ड टेंशन में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है। जो एतमाद और जो खुशी मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी दुआ है कि पाकिस्तान के हर फार्मर पर यार इसी तरह की स्माइल हो, इसी तरह वो खुश हो, एतमाद पे हो। अल्लाह ताला उसे बरकत दे। लेकिन इस फील्ड में लॉसेस भी लोगों के डेफिनेटली होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको काफ़ी कामयाबी और बड़ी इज्जत दी है। सर 3 मंथ पहले जब आपने वीडियो बनाई थी, आज 3 मंथ के बाद आप दोबारा हमारी स्क्रीन पे विराजमान है। 3 मंथ के अरसे को कंक्लूड कैसे करेंगे? इस अरसे में क्या खोया, क्या पाया? इस अरसे में जी खोया कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाया ही पाया है। जिसमें सबसे पहले इज्जत पाई है, उसके बाद पैसे भी कमाए हैं, ठीक है, लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे पिछले 3 महीने में माशाल्लाह। और अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक पहचान है, और पाकिस्तान में सुसेक्स के फार्मिंग में मेरा एक नाम है, मेरी एक पहचान है। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको इज्जत दे। सर बताइएगा 3 मंथ के अरसे में क्या लगाया, क्या कमाया, अंदाजन एस्टिमेटेड, जरा लोगों को मोटिवेट करने की गरज से। सर एस्टिमेटेड इसमें मैंने कमाया, रफ एस्टिमेशन ये है कि मेरे पास पर मंथ 400 चिक्स आता है माशाल्लाह। इस ब्रीड में से मेरे पास 30 मुर्गियां हैं, 9 मुर्गे हैं मेरे पास, ठीक है। 4 मुर्गे मैं इनके साथ फीमेल्स के साथ होते हैं, 4 मुर्गे जो हैं वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक। इनको मैं शफल करता रहता हूँ। उसके बाद 400 का मतलब ये है कि मेरा चूजा जो है वो 1200 से नीचे मैं नहीं सेल आउट कर रहा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे किसी किस्म, मैं आपको अपना लेजर दिखा सकता हूँ, उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ जो मेरे से लेके जा रहे हैं चूजा। नहीं तो जो सुसेक्स के फ्लॉप होने के नारे लगना शुरू हो गए हैं, ये लोग परेशान क्यों हैं? मतलब सुसेक्स बेसिकली रातों रात अमीर नहीं हुआ जा सकता, ठीक है। फार्मिंग लॉन्ग टर्म का नाम है, शॉर्ट टर्म का नाम नहीं है। ठीक। बेसिकली डिसहार्ट वो लोग हुए हैं जो जिनकी ख्वाहिश ये होती कि हम एक दिन का चूजा लेंगे, हम 15 दिन पे सेल कर देंगे। अब सेल करने वाले वो उस एज के ज्यादा हैं। बेसिकली फार्मिंग हमें करनी चाहिए, ना कि हमें मिडल मैन का किरदार अदा करना चाहिए। तो मिडल मैन के किरदार में फिर ये प्लस माइनस आते रहते हैं। मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि मैं फार्मर हूँ। अच्छा देखें, ऐसा भी है, आप भी माशाल्लाह फार्मर हैं। मैं कहता हूँ कि फार्मर का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रेट्स भी मार्केट में यार कम ज़्यादा होते रहते हैं। फर्ज करें 1 साल पहले एक ब्रीड का रेट कोई और था, आज 1 साल के बाद अगर ब्रीड के रेट में कोई कमी बेशी हुई तो वो उसका फ्लॉप होना नहीं होता। डेफिनेटली जब ब्रीड आम हो तो उसके रेट्स डेफिनेटली थोड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन खत्म नहीं होता। फार्मिंग करनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि 3-4 मुर्गे रेस्ट पे, 3-4 मुर्गे मुर्गियों में, ये रेस्ट करवाना आपकी नज़र में क्यों ज़रूरी है? इसमें यह है कि फर्टिलिटी बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि जब मुर्गियों के साथ मुर्गे रह रहे होते हैं तो वो मुर्गियों का जो है फीड की तरफ ध्यान कम होता है। वो अपने यानी कि एज ए मेल होने के नाते वो कम खाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम मुर्गियों से उनको लैदा कर देते हैं। और जो मुर्गे रेस्ट पे होते हैं वो फीड ही सिर्फ खाते हैं, किसी किस्म यानी कि उनसे वो क्रॉसिंग का काम नहीं लिया जाता।
10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद हम उनको शफल कर देते हैं। चलें, पाकिस्तान में एक बड़ा यूनिक और नया कॉन्सेप्ट था कि प्लाजे में मुर्गियां, आपको लोग प्लाजे वाली सरकार के नाम से भी जानते हैं, जी, तो प्लाजे में मुर्गियां रखना, क्या आप इस पे मुतमिन है कि और भी यह प्लाजे में कामयाब फार्मिंग की जा सकती है इनकी? जी बिल्कुल, इसमें कामयाब फार्मिंग की जा सकती है। मैं पिछले 2 साल के अरसे में ये कर रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह कोई 3 महीने बाद आए मेरे पास, ठीक है। आपने देखा है कि एज इट इज़ बर्ड है, बड़े हैप्पी हेल्दी बर्ड है, किसी किस्म का उनको कोई मसला नहीं, स्ट्रेस में नहीं है, प्रोडक्शन में मेरे साथ मसला नहीं है। अगर दूसरी बात आपने ये पूछा कि मैं मुतमिन हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मुतमिन हूँ। पहले मेरा नारा ये था कि अगर मेरे पास और भी 2-4 प्लाजे होते हैं तो मैं इसमें सुसेक्स, आज मैं ये कहता हूँ अगर मेरे पास 10 प्लाजे होते हैं मैं 10 के 10 में इसमें फार्मिंग सुसेक्स की ही कर रहा होता। चलें सर, इस प्लाजे में अगर कोई और आप काम करते तो, लेकिन अब आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मिंग और बाकी और जो काम मतवक्के काम आप कर सकते थे उनका थोड़ा सा दोबारा से मुवाजना कर दीजिएगा। उसमें अजमल भाई इस तरह से कि मैं इसको रेंट आउट कर सकता हूँ या कोई अपना कोई हौजरी का यूनिट लगा सकता हूँ, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं रेंट आउट करता हूँ तो मुझे इसका रेंट मैक्सिमम दोनों फ्लोरों का 40-45 हज़ार से ऊपर का नहीं आना था, ठीक। तो इसमें यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्न कर रहा हूँ। 1 घंटा सुबह काम करता हूँ, 1 घंटा शाम को काम करता हूँ। साथ में मैंने एक अपना लड़का रखा हुआ है, वो मेरी हेल्प आउट करता है। तो आप दिन में कितना टाइम दे रहे हैं? मैं मैक्सिमम 2 घंटे देता हूँ। 2 घंटे का काम? सिर्फ मैं 2 घंटे टाइम देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों में कमा रहा हूँ और आज भी कमा रहा हूँ और कमाता रहूंगा। उसकी रीजन ये है कि क्वालिटी चीज होती है, क्वालिटी की। ऐसे ही है। आपने कहा एग के लिहाज से भी बेहतरीन ब्रीड है, खूबसूरती के लिहाज से बेहतरीन ब्रीड है, साइज के लिहाज से भी बेहतरीन ब्रीड है और इस ब्रीड का पाकिस्तान में फ्यूचर है। आपने इसकी अंडे देने की सलाहियत और कुव्वत मदाफत के बारे में क्या सीखा है? जी, इसमें जो कुव्वत मदाफत है ये बहुत अच्छी इसमें कुव्वत मदाफत है। मेरे पास 32 फीमेल्स थी। या पीछे कोई बीमारी आई उसमें मेरी 2 फीमेल एक्सपायर हुई और 1 मेल एक्सपायर हुआ। इसके अलावा मेरे पास जब से मेरे पास ये चिक्स हैं ये टोटल मोटेलिटी मेरे पास। अच्छा। इसके अलावा किसी किस्म की कोई मोटेलिटी नहीं है। ये एक टफ ब्रीड है। जो लोगों ने कहा कि ये नहीं सॉफ्ट ब्रीड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खूबसूरत भी है। एग लेइंग जो कैपेसिटी है इनकी महीने में 24 से 25 एग पर मंथ है इनके, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि कुव्वत मुदाफ़त इनकी बहुत अच्छी है और जो फर्टिलिटी रेशो है वो 80-85% अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ रही है। चलें, अब आपको भी माशाल्लाह हम तजर्बाकार एक फार्मर कह सकते हैं। सर बताइएगा, चिकन फार्मिंग की एक बड़ी खूबी और एक बड़ी खामी आपके तजज़िये के मुताबिक क्या है? बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि इंसान को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए फार्मिंग में। किसी किस्म की नहीं इसमें नेगलिजेंसी और नेगेटिवली नहीं लेके आनी चाहिए। अगर किसी को आपने माल बेचा है तो उसके साथ अगर वो कहता है कि मेरे पास तो मोटेलिटी हो गई है, उसको कंपनसेशन करना चाहिए, ना कि उसका फ़ोन नहीं सुनना चाहिए। एक इसकी ये खूबी है, ठीक है। खामी इसमें मुझे तो कोई ऐसी खामी नज़र नहीं आ रही। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर खामी किस चीज़ की? आपने कहा माशाल्लाह अब ब्रीडर्स आपके पास मजीद फ्लॉक तैयार हो गए हैं, चिक्स और एग्स भी आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, तो ब्रीडर्स भी सेल कर रहे हैं, चिक्स भी सेल कर रहे हैं, एग्स भी सेल कर रहे हैं। आप किस बिजनेस प्लान पे अमल कर रहे हैं? बिजनेस प्लान इस तरह से कि मेरे पास 2 फ्लोर हैं, ठीक। तो मेरा कुछ अय्याम स्मानी का नेक्स्ट प्लान है, वो अभी थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आने में, बर्ड्स आने में, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इंपोर्ट करने हैं। ओके। तो अभी जब आएगा फिर देखी जाएगी। उतनी देर में मेरे पास एक फ्लॉक तैयार हो रहा है लाइट सूसा का, जिसमें तकरीबन 100 फीमेल्स हैं। ओके, ठीक है। तो अगर कोई नया फार्मर है जो जल्दी अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए मेरे पास ब्रीडर भी अवेलेबल है, मेरे पास 1 दिन का चूजा भी अवेलेबल है। तो अंडा भी मैं किसी हद तक सेल कर सकता हूं, लेकिन वो उसकी अपॉर्चुनिटी पे डिपेंडेंट चीजें होती हैं कि अंडा है या नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन बाकी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। मतलब तीनों ही फील्ड में आप लोगों को सप्लाई फ्राहम कर सकते हैं, एग, चिक और ब्रीडर? जी बिल्कुल, मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है। ब्रीडर, नेक्स्ट ब्रीडर आपका 30 से अब 100 के करीब जा रहा है ब्रीडर? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी 100 से 125 के करीब मेरे पास फीमेल चली जाएगी। मैंने ऐसे फार्मर देखे हैं सुसेक्स की फार्मिंग को वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आप माशाल्लाह इतने बड़े जिगर वाले हैं, आपको अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है कि आप इसे मजीद बढ़ा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको बढ़ाऊंगा और बढ़ाता रहूंगा। मुझे इसमें किसी किस्म का मसला नहीं। मुझे ये कमाई दे रही हैं, अर्निंग दे रही हैं, मुझे कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक सर, आपकी वर्किंग का तरीका क्या है? सुसेक्स के लिए आपने क्या क्या प्रोटोकॉल्स तैयार कर रखे हैं? ब्रीडर के लिए अलग से प्रोटोकॉल्स हैं और चूजे के लिए अलग से प्रोटोकॉल है। ठीक। ब्रीडर का प्रोटोकॉल ये है कि इसको वैक्सीन हम हर महीने करते हैं। एंडी की वैक्सीन हर महीने हम वैक्सीन इसकी लाइव करते हैं, किल्ड करते हैं? लाइव वैक्सीन करते हैं हम। ओके,
ठीक है जी। उसके बाद 3 महीने के बाद हम इसको एक इंजेक्शन भी लगवाते हैं, वो भी एनडी का ही होता है। 3 से 4 महीने बाद एक दफ़ा इंजेक्ट करवाते हैं, उसकी इम्यूनिटी बेहतर बनी रहती है। ठीक है जी। और इसका जो टेम्परेचर है वो कोशिश होती है हमारी कि 30-32 से ऊपर ना जाए, ह्यूमिडिटी 60-65 से ऊपर ना जाए। ठीक है। और ब्रीडर को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। ये ब्रीडर कौन से नंबर वाली किस कंपनी की डाल रहे हैं? फीड जो है वो मैं हाईटेक डाल रहा हूँ, 22 नंबर है इनका ब्रीडर फीड है। मैं उससे बड़ा मुतमिन हूँ। डे फर्स्ट से जब से मेरा ब्रीडर स्टार्ट हुआ है और मैं हाईटेक पे मुतमिन है। पर बर्ड कितनी फीड खिला रहे हैं आप आजकल इनको? मैं इनको 115 ग्राम डाल रहा हूँ रोजाना की फीड, रोजाना के हिसाब से। तो जो मेरे मुर्गे एक्स्ट्रा मुर्गे यानी कि जिनको लैदा रखा होता है, उनके आगे फीड जो वो 24/7 पड़ी रहती है, क्योंकि उनको हमने पालना पोसना होता है, उनको तैयार करना होता है दोबारा से वर्किंग के लिए, तो इसलिए उनके सामने फीड पड़ी रहती है। बाकी आगे मेडिसिन की बात, छोटी मोटी बीमारियां लग जाएं तो छोटी मोटी बीमारियां उसमें यही है कि कोई इमोशन की आगे मसला, तो उनके हम वो कॉक्सीक्योर की मेडिसिन है वो डाल देते हैं, या कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं जिसमें मॉक्सल सरेफ्रिस्ट है। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। मसला बेसिकली आता है आपके पानी से, सफाई सुथराई से। पानी का जो वो मैंने प्रॉपर टेस्ट करवाया, पानी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। गुड। वो हेल्दी और यार पानी को लोग बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं जी। नहीं, के पानी मस्ट है और साफ पानी मस्ट है। इसकी पीएच वैल्यू जो है वो रिकमेंडेड जो वैल्यू है, अभी मुझे याद नहीं आ रही, उसकी रिकमेंडेड जो वैल्यू है उससे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। गुड हो गया। ठीक है। और उसके बाद नीचे सफाई जो है उसको हमने हर 20 दिन के बाद हमने एक शेड्यूल बनाया है कि हर 18 से 20 दिन के अंदर अंदर हमने नीचे जो बरादा है तो उसको हमने रिप्लेस करना ही करना है। ठीक है। और डॉक्टर हायर करने की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, समटाइम मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ, कभी कभार महीने में 1.5 महीने में एक बार विजिट करवा लेता हूँ। अगर वो रिकमेंड करता है कुछ चीज़ें, उसमें वो रोशनी भी रिकमेंड करता है कि इतने घंटे इनको रोशनी दो। रोशनी का जो दुरानिया अभी चल रहा है वो मेरा 16 घंटे चल रहा है। ठीक है जी। ये भी एक छोटे छोटे ब्रेक पॉइंट होते हैं फार्मिंग में। ये नहीं कि ये कोई इतना बड़ा पानी, फीड, सफाई, रोशनी और सफाई, रोशनी, वैक्सीनेशन है, मेडिकेशन है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं वक्त के साथ। एनवायरनमेंट मतलब गर्मी सर्दी में इनको अच्छा, बिल्कुल। ये गर्मी में हार्ड ब्रीड है, गर्मी सर्दी है ये बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे पास ये है जिसका आया था जनवरी में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। फीड दिन में 2 मरतबा देते हैं, सुबह शाम? फीड जो वो हम इनको यानी कि 120 ग्राम फीड देनी होती है, तो 60 ग्राम सुबह फीड देते हैं 8 बजे, और 60 ग्राम हम इनको 5 बजे शाम को फीड देते हैं। आप तो 2 घंटे देते हैं, लेकिन इनको तो पूरा टाइम मतलब केयर चाहिए, तो आपने कोई केयर टेकर रखा है इसके लिए? केयर टेकर का सिर्फ यही काम है कि उनका पानी छानी का कोई बर्तन गिर जाए तो उसको हमने उठा के सीधा करना होता है, बस। इसके अलावा किसी किस्म का कोई काम नहीं है। अब आपके फ्यूचर में मजीद मंसूबे हैं, आयाम सीमानी भी आ रही है, आपका फ्लॉक मजीद बड़ा हो रहा है इंशाल्लाह, 30 से 100 पे जा रहे हैं, चिक्स और एग्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो फ्यूचर के मंसूबे के हैं, आप इसमें टाइम को बढ़ाएंगे या कोई मुलाजम को फुल टाइम हायर करेंगे, या इसी तरह चलता रहेगा? इजी काम है ये? नहीं, ये इजी काम है। देखिए, मैंने सुबह आना ही होता है, सुबह मैं 1 घंटा देना, 1 घंटा बहुत टाइम होता है, क्योंकि काम तो सारा वो अपना जो केयर टेकर है उसने करना होता है। बाकी मैंने टॉप सुपरविजन करनी है, कोई सफाई का कोई आ रहा है मसला, कोई बर्ड का कोई मसला मसाइल आ रहा है, कोई जिसमें कोई मेडिकेशन का आ रहा है, तो वो हमने करना होता है बस। अच्छा, आपके तजर्बे के मुताबिक अगर कोई बंदा या बंदी, बड़े लोग रब्ता करते हैं मुझसे भी, सर के हम मुर्गियों का काम करना चाह रहे हैं, आपकी वीडियोस देख देख कर हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, कौन सी मुर्गियां डालें, कितनी डालें, तो नए लोगों को जहन में क्या रख के आना चाहिए, कितना टाइम लग जाएगा फार्मिंग सीखने में? जो फार्मिंग सीखने का काम है ना जी, वो मिनिमम अपने जहन में वो टाइम रखें। हैन फार्मिंग में, फैंसी फार्मिंग में 1 ईयर। अच्छा, 1 साल? 1 साल सीखने में होते रहेंगे, सीखता रहेगा बंदा, सीखता रहेगा। उसमें 1 ही साल मैंने इसलिए करा कि 1 गर्मी, 1 सर्दी, ये पीक के जब 2 सीजन बंदे ने बर्दाश्त कर लिए हैं अपने बर्ड्स के साथ, या बर्दाश्त करवा लिए हैं, वो यानी कि कामयाब फार्मर है। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से अगर इसे मैं मतलब इसका तज्जिया पेश करूं, तो आपकी कामयाबी में एक बड़ी बात यह भी है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, आसान है, कम इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ज़्यादा है, ब्रीड आपके पास ताकत वाली, जान वाली, प्योर होनी चाहिए जी। तो इंशाल्लाह इस काम में बड़ा मार्जिन है, बड़ा मतलब रिस्क है। चलिए सर, बेशुमार लोग तो आपको पहले भी जानते हैं, पहले 3 मंथ आए थे, 3 मंथ के बाद आज दोबारा माशाल्लाह जलाली किस्म के बन के आ गए। आज तो लोगों का तराह निकालते जा रहे हैं। अल्लाह आपको इसी तरह कामयाबी देता रहे। मैं चाहता हूं कि सर आपको एक मजीद बड़ा ब्रांड बने, आप मेरे चैनल पे आए, आपको कस्टमर मिले, आपने लोगों की मुआवनत की, लोगों की रहनुमाई की, एंड में जो लोग मजीद आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, आपसे रब्ता करने का तरीका, आपका प्लाजा देखने का तरीका, आपसे बर्ड परचेज करने का तरीकेकार क्या है? इसमें तरीकाकार यही है कि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि
जो नया फार्मर है वो मेरे पास आए, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें मैं उनको सिखाऊं, गुड, ठीक है, वो बेसिक चीज़ें सीख के देन वो आगे अपनी फार्मिंग का आगाज करे। एंड लर्निंग इज अर्निंग। जी बिल्कुल ऐसे ही अर्निंग है, लर्निंग ही अर्निंग। ये शॉर्ट टर्म काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का काम है। दूसरा मैं एक चीज बीच में भूल गया था, उसमें ये है कि चूजा जो है वो हम सेल करते हैं 3 से 4 दिन का करके देते हैं। उसमें ये है कि उनका जो इनिशली फ्लैशिंग और एंटीबायोटिक कोर्स ये हम 3 से 4 दिन का करके देते हैं, ताकि कि वो अगर कोई चूजा वीक है या जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं डेवलप हो सका, वो चूजा हमारे पास ही रह जाता है, या वो मर जाता है वो, या वो हमारे पास रह जाता है। हम क्लाइंट को हैप्पी, एक्टिव और हेल्दी चूजा देते हैं। माशाल्लाह। राब्ते का नंबर है 0321 4830 822 और लोकेशन मेरी है लाहौर फिरोजपुर रोड 27 किलोमीटर ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में। चले एंड पे ऐसा मशवरा दीजिए जो आपके मरने के बाद भी सदका जारिया बन जाए, मतलब फॉर एवर ये वीडियोस चलेंगी, हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी अच्छी कही हुई बातें हमेशा हमारे लिए सदका जारिया रहेंगी। तो सर ऐसा कोई मशवरा दे दीजिए। मशवरा सर ये है कि काम कोई भी बुरा नहीं है, फार्मिंग किसी खास तौर पे, ये नेक नीति पे चीजें डिपेंडेड है। ठीक, नेक नीति होगी तो आपका लॉन्ग टर्म आप जिंदा हैं, लोगों की नजरों में, लोगों के दिलों में, मोहब्बतों में आप हमेशा जिंदा हैं। अगर आपके पास नेक नीति नहीं है, आपने नेक नीति रख के नहीं काम शुरू किया, तो फिर ये बात ठीक नहीं है। चलिए सर, आपके पास आकर मजीद एनर्जी मिली, मैं भी मजीद मोटिवेट हुआ, बेशुमार लोग आपको माशाल्लाह मजीद देखकर खुश होंगे, मोटिवेट होंगे। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। सर फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।